गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? जब का जो विचार आया था वो किसके, हाँ, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को को, किसको? यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को को, ठीक है, किसको? यूनेस्को को। एक संस्था है, महिमा मिश्रा, हाँ, यूनेस्को के। भाई देखो, जो इम्पोर्टेंट है हम वो सब करा दे रहे हैं आपको, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको सब करा दे रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी वाला इम्पोर्टेंट था, करा दिया है और आप लोगों को बता भी दिया है, ठीक है? करा दिया और आप लोगों को बता भी दिया है। हाँ, यूनेस्को के क्या मैन एंड MAB, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर, इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, MAB, मैन एंड बायोस्फीयर को शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, MAB। हाँ, कार्यक्रम के अधीन मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अधीन प्रस्तुत किया गया था, ठीक है? किसके अधीन? मैन एंड बायोस्फीयर के अधीन। कब? 1971 में प्रस्तुत किया गया था, 1971 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, किया गया था। इतना क्लियर है सभी को? अब देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, मानव एवं जैव मंडल, हाँ, मानव एवं जैव मंडल, क्या कह देंगे, मैन एंड बायोस्फीयर। हाँ, संध्या, देखो आज ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब हम इंपॉर्टेंट सीरीज चलाएंगे आप लोगों की, ठीक है? हाँ, जो बच्चे पूछ रहे हैं बता दे रहे हैं, ठीक है ना? बता दिया, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके MCQ कराने के बाद में फिर हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह कराएंगे सब, ठीक है? टेंशन ना लो, परेशान ना हो। हाँ देखो, जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्टीकृत, बायोस्फीयर रिजर्व जो है क्या है, एक विशिष्टीकृत संरक्षण क्षेत्र है। बायोस्फीयर रिजर्व एक विशिष्टीकृत संरक्षण क्षेत्र है। क्या है ये? एक संरक्षण क्षेत्र है। देखो, बायोस्फीयर रिजर्व को हम डायग्राम के जरिए भी समझेंगे, ठीक है? चलो, देखो, ये जो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र होते हैं ना, इन क्षेत्रों में अभी डायग्राम से भी बताएंगे, इन क्षेत्रों में वन्य जीवों और पादपों को संरक्षण, क्या कहेंगे, सुरक्षा, हाँ,
पादपों को या पादपों की जातियों को क्या किया जाता है, सुरक्षा प्रदान की जाती है, या कहेंगे संरक्षण प्रदान किया जाता है। पादपों की जातियों को संरक्षण या सुरक्षा, संरक्षण प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, चाहे वो वन्य जंतु हो या फिर पादप हो या प्लांट्स हो, उनको क्या किया जाता है, संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, इनको संरक्षण दिया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व देखो कौन है ये, सोनू यादव सब बताएंगे बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए बस। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे बस। देखो जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसको हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास क्या, कोर जोन। पहला क्या है, कोर जोन या कहेंगे कोर अनुक्षेत्र। ठीक है, कोर जोन या कहेंगे कोर अनुक्षेत्र। देखिए पहला क्या है हमारे पास, कोर जोन या कोर अनुक्षेत्र। कोर अनुक्षेत्र। ठीक है, अब देखो जो कोर जोन वाला एरिया है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड होता है। क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है कोर जोन। इसमें जो कोर जोन होता है, इसमें किसी भी प्रकार की, इसमें किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की मानव गतिविधियां, मानव गतिविधियों पर, मानव गतिविधियों पर प्रबंध होता है कि मानव गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। मानव गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है, रोक लगा दी जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि जो कोर जोन है वो ऐसा एरिया है जहां पर मानव की कोई भी गतिविधियों के लिए या क्रियाकलापों के लिए अनुमति नहीं है। ठीक है, अनुमति नहीं है वहां पर। हाँ, किसी भी प्रकार की मानव क्रियाओं या कहेंगे मानव गतिविधियों के लिए अनुमति यहाँ पर नहीं है कोर जोन में। ठीक है, और ये क्या होता है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का या कहेंगे बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र वाला भाग होता है। किसका, बायोस्फीयर रिजर्व का केंद्र वाला भाग, यानी कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये केंद्र वाला भाग होता है। केंद्र वाला भाग होता है। ठीक है, मतलब कि ये सेंटर में होता है। मानव गतिविधियों के लिए इस मतलब मानव गतिविधियों पर
रोक लगा दी जाती है इस क्षेत्र में। कोर जोन में मानव गतिविधियां पॉसिबल नहीं है, सरकार द्वारा वहां पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है, हाँ, अनुमति नहीं दी जाती। इसके बाद में सेकंड है बफर जोन। सेकंड है बफर जोन। बफर जोन को हम क्या कहेंगे? बफर अनुक्षेत्र। बफर अनुक्षेत्र। देखो, जो बफर जोन होता है ना, वो कोर जोन के बाहर वाला क्षेत्र होता है। कहाँ पे? कोर जोन के बाहर वाला क्षेत्र होता है। और जो बफर जोन होता है, इसमें एक लिमिटेड परमिशन दी जाती है। क्या? एक लिमिटेड परमिशन दी जाती है, वो भी किसके लिए? शिक्षा वगैरह या अनुसंधान वगैरह, रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है, रिसर्च वगैरह के लिए, या कहेंगे शैक्षिक अनुसंधान के लिए। जैसे कुछ रिसर्च वगैरह करनी हो या आपका शिक्षा से रिलेटेड कोई भी जानकारी इस क्षेत्र से लेनी हो, तो सिर्फ उसी के लिए ही परमिशन दी जाती है। तो हम ये बोल सकते हैं इस क्षेत्र में लिमिटेड ही परमिशन दी जाती है। ये नहीं कि पूरा परमिशन दे दिया, जाइए वहां पे घर बसा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्यों के लिए अनुमति दी जाती है। बफर जोन में शैक्षिक अनुसंधानों के लिए अनुमति दी जाती है। शैक्षिक अनुसंधानों के लिए अनुमति दी जाती है। अनुमति दी जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास में, वो उसका लास्ट पॉइंट है मैनिपुलेशन जोन। थर्ड है हमारे पास मैनिपुलेशन जोन, ठीक है। मैनिपुलेशन जोन को हम क्या कह देंगे? कुशल योजना अनुक्षेत्र, ठीक है, कुशल योजना अनुक्षेत्र। कुशल योजना अनुक्षेत्र। अब देखिए, जो मैनिपुलेशन जोन है, या कहेंगे कुशल योजना अनुक्षेत्र जो है, इसमें आपको शिक्षा, पर्यटन या मानव की क्रियाकलापों, ठीक है, मानव क्रियाकलापों, पर्यटन, शिक्षा, सभी के लिए परमिशन मिल जाती है, ठीक है, सभी के लिए परमिशन मिल जाती है। इसे हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, ठीक है। मैनिपुलेशन जोन को हम ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। और इसमें पारतंत्र से संबंधित मानव क्रियाकलापों के लिए अनुमति मिल जाती है, जैसे कि पर्यटन, घूमने फिरने के लिए, ठीक है, शिक्षा के लिए, या उस एरिया में रहने के लिए भी। यानी कि ये कह सकते हैं एक तरीके से कि आपको हर चीज के लिए वहां पे परमिशन मिल जाती है, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, कौन आया इतना लेट? इसे हम क्या कहते हैं? इसे ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। इसे ट्रांजिशन जोन भी
कहते हैं। और इस पारेतंत्र में क्या कहेंगे, इसमें पारेतंत्र के लिए उपयोगी, इसमें पारेतंत्र के लिए उपयोगी मानव क्रियाकलापों या मानव क्रियाओं के लिए अनुमति मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। ठीक है, जैसे कि पर्यटन यानी कि घूमने फिरने के लिए, ठीक है, घूमने फिरने के लिए क्या कहेंगे, शिक्षा, ट्रेनिंग आदि सबके लिए, ठीक है, शिक्षा आदि सबके लिए। हाँ, इसको मैनिपुलेशन जोन या ट्रांजिशन जोन कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे पर्यटन, शिक्षा या ट्रेनिंग आदि के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग आदि के लिए। ठीक है, पर्यटन, शिक्षा और ट्रेनिंग आदि के लिए भी परमिशन मिल जाती है। देखो, इसको भी कुशल योजना अनुक्षेत्र को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इसे भी हम दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। इसे हम दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, कृषि क्षेत्र, पहला है कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि वगैरह कर सकते हैं वहां पे। दूसरा है पुनः स्थापन क्षेत्र, पुनः स्थापन क्षेत्र। ठीक है, तो मैनिपुलेशन जोन को भी दो भागों में बांट सकते हैं, कृषि क्षेत्र और पुनः स्थापन। हाँ सॉरी, इसका एक डायग्राम रह गया है, चलो डायग्राम बना दे रहे हैं, किसी बच्चे ने बोला तब याद आया मुझे। देखो डायग्राम इसका ऐसे हम ये बना लिया। फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, कोर जोन, क्या हो गया, कोर जोन। ठीक है, यानी कि हमने क्या कहा था कि केंद्र में उपस्थित होता है, कोर जोन हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, बफर जोन, बफर जोन। ठीक है, ये जो ब्लू वाला है ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, जो सेंटर में है, जो सेंटर में प्रेजेंट है वो हो गया कोर जोन, और जो उसके बाहर वाला है वो हो गया बफर जोन। अब हमारे पास बचा है एक लास्ट, मैनिपुलेशन जोन या कुशल योजना अनुक्षेत्र। ठीक है, तो ये हो गया अब हमारे पास में मैनिपुलेशन जोन। ये हो गया सबसे बाहर में हमारे पास में मैनिपुलेशन जोन। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया था, कोर जोन जो सबसे बीच में प्रेजेंट है, उसके बाहर कोर जोन जो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होता है मनुष्यों के क्रियाकलापों के लिए, यानी कि हम इस एरिया में
अपनी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड होता है कोर जोन। जो बफर जोन है, बफर जोन में लिमिटेड परमिशन मिली होती है, यानी कि लिमिटेड कार्यों के लिए हमें परमिशन मिली होती है, जैसे कि शैक्षिक अनुसंधानों के लिए, यानी कि रिसर्च वगैरह के लिए, या फिर वो पर्सन जो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में या पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं, इसकी देखभाल करते हैं, उन लोगों को ही परमिशन मिलती है, ठीक है। अब आते हैं हम मैनिपुलेशन जोन पे, या इसको हम क्या कह देते हैं, ट्रांजिशन जोन भी कह देते हैं इसको हम, ट्रांजिशन जोन। हाँ, इसमें कार्यतंत्र के लिए उपयोगी, यानी कि इकोसिस्टम के लिए जो भी उपयोगी होगा उस सब के लिए परमिशन है, ठीक है। आपके घूमने फिरने के लिए, रहने के लिए, खेती बाड़ी के लिए, सबके लिए परमिशन कहाँ पर होगी, मैनिपुलेशन जोन में, ठीक है। तो क्लियर है, डायग्राम बस इतना सही है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। क्लियर यहां तक। अब हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक है, चिपको आंदोलन, ठीक है। क्या भाई आप लोग आपस में ही अपनी बात करने से लग रहे हो? महिमा मिश्रा, ठीक है, बता देंगे भाई, परेशान ना हो, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, अभी हम इंपॉर्टेंट सीरीज चलाएंगे, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, चलो क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। चिपको मूवमेंट भी कह देते हैं इसे, चिपको मूवमेंट भी कह देते हैं, ठीक है। चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन, ठीक है। चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन, चलो स्टार्ट करते। देखो, इसकी शुरुआत हुई थी, आप इसको एक स्टोरी की तरह सुन लीजिए। हाँ, इसकी शुरुआत हुई थी चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी, ठीक है। इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी किसने, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी ने। फिर बाद में सुंदरलाल बहुगुणा, क्या नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, बाद में किया था, लेकिन शुरुआत किसने की थी, शुरुआत की थी किसने, शुरुआत किसने की थी, शुरुआत की थी, शुरुआत की थी किसने, चंडी प्रसाद भट्ट। और किसने, और एक लेडी थी जिनका नाम था क्या, गौरा देवी। हाँ, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, और गौरा देवी ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। बाद में सुंदरलाल बहुगुणा ने
इसका नेतृत्व किया था? नेतृत्व किया था। हाँ, स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1973 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1973 में स्टार्ट हुआ था। हाँ, देखो जैसे कि नाम है इसका चिपको आंदोलन। हाँ, पर ये स्टार्ट कहाँ पे हुआ था? यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला की, एक चीज आपको याद रखनी है, ये हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला, हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल मंडल के चमोली जिले में, गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के गांव का नाम था एक, चमोली जिले के रेनी गांव, चमोली जिले के रेनी गांव। ठीक है, ये 4-5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए, रेनी गांव, चमोली जिला और गढ़वाल मंडल, हिमालय। ठीक है, ये 4-5 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला गढ़वाल मंडल के चमोली जिले के रेनी गांव, रेनी गांव में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, रेनी गांव में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। ये रेनी गांव से ये शुरू हुआ था। हाँ, चमोली जिले के रेनी गांव में शुरू हुआ था, ठीक है, 4-5 चीजें इसको आपको इसमें याद रखनी है। एक तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम, और किसका? चंडी प्रसाद भट्ट गौरा देवी का। कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? रेनी गांव में। कब स्टार्ट हुआ था? 19, तैयार हो जाएं, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। चलो, एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाएं अब सभी बच्चे। हाँ, क्लियर है? वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चलो, दीक्षा माथुर, रूबी कुरैशी, सामी कपूर मौर्य, अमित, अरविंद, चलो योगेश बघेल रेडी, अच्छी बात है। चलो, वीडियो को लाइक शेयर कर दें फटाफट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? आंसर करें। सरदार सरोवर बांध
किस नदी पर बना है? ऑप्शन दे रहे हैं, चलो। अभी नोटिफिकेशन आया है, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग झूठ बोलते हो, क्लास अटेंड ना करनी पड़े इसलिए। ऑप्शन दे देते हैं। वैसे एक बच्चे ने आंसर कर दिया है, चलो मैं ऑप्शन दे देती हूँ फिर भी। चलो ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है अब। प्रियंका कुशवाहा, रूबी कुरैशी, अंकित मौर्य, अनुराग यादव, नहीं अनुराग यादव का गलत है, रूबी कुरैशी का सही सॉरी सही है, पूजा पाल। ठीक है कल्पना, मान ली बात आपकी, अभी अभी आया होगा नोटिफिकेशन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शिव गोपाल यादव, महिमा मिश्रा। हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? लगभग सभी बच्चों ने आंसर दिया है सही। संध्या, अभिषेक, दीक्षा मौर्य, आराधना, शिव गोपाल, रूही, आर्मी लबर, सैफी नूरी। हाँ, तो इसका आंसर सही क्या होगा? नर्मदा नदी पर। कहाँ पे? नर्मदा। आंसर क्या होगा इसका सही? नर्मदा। ठीक है, सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था। संसद में पारित हुआ था। पारित हुआ था, आपको बताना है कि कब पारित हुआ था। आंसर करना है, आपको बताना है कि कब पारित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन दे दूं क्या? चलिए, 1992 में, 2002 में, सॉरी बी आ गया, सी ऑप्शन। 2000 में। आंसर करें। भारत का जैव विविधता अधिनियम संसद में पारित हुआ था कब? ऑप्शन दे दिए भाई, जल्दी से आंसर करें, और सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। निशा, सम्राट, दीपेंद्र। आंसर मैं अब बता दे रही हूं, आंसर इसका करेक्ट होगा बी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका क्या? बी, 2002। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, रेड डाटा बुक बनाई गई है। रेड डाटा बुक बनाई गई है। बनाई गई है, बताएं। रेड डाटा बुक बनाई गई है किसके द्वारा? रेड डाटा बुक बनाई गई है किसके द्वारा? ऑप्शन ए IUCN, ऑप्शन बी WWF, और ऑप्शन सी है IBWL। बताएं, रेड डाटा बुक बनाई गई है किसके द्वारा? जल्दी आंसर करें, महिमा मिश्रा ने आंसर दे दिया है।
संदीप पासवान, दीपक सक्सेना, ब्रोकन हार्ट, हरवेश कुमार। हाँ, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए सही रहेगा। रेड डाटा बुक IUCN के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, IUCN के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि कान्हा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए, चीताओं के लिए, पक्षियों के लिए, चीताओं के लिए या मोर के लिए? मोर के लिए। बताना है आपको, कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? दीपक सक्सेना, महिमा मिश्रा, शिवानी कुमारी, कल्पना कुमारी। आंसर इसका क्या सही रहेगा? बी। आंसर इसका बी सही है, चीतों के लिए। ठीक है, आंसर बी सही है इसका, चीतों के लिए। कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है चीतों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ? भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ। पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ। ऑप्शन देते हैं, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट। पहला है काजीरंगा, दूसरा है जिम कॉर्बेट, और तीसरा है गिरी। आंसर करें। भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ कहां पर? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या गिरी? हाँ, चलो, लगभग सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। आंसर क्या सही है इसका? जिम कॉर्बेट। ठीक है, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान विकसित हुआ था जिम कॉर्बेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, बिना ऑप्शन के बता सकते हैं भाई बच्चों। शिव गोपाल यादव ने सबसे पहले आंसर दे दिया है।
प्रांजलि, अंकित मौर्य, दीक्षा मौर्य, महिमा मिश्रा, शिव गोपाल, रूही, आर्मी लवर, ब्रोकन हार्ट, निशा, महिमा मिश्रा, प्रांजलि, निशा, आराधना, भूमि भटनागर, विशाल झा। चलो सबको पता है भाई इसका आंसर तो कहाँ है? यूपी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। सबको पता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन्य जीव अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? वन्य जीव अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? किस सन में पारित हुआ था? किस सन में पारित हुआ था? आंसर करें। वन्य जीव अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? ऑप्शन दे देते हैं। 1972, 1992 और 1990। हुआ था। संजना, अनित, दीक्षा, ब्रोकन हार्ट, सैफी नूरी, प्रांजलि। सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो 1972 में, ठीक है, 1972 में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आने की कोशिश करें, क्लास अटेंड करने की कोशिश करें। ठीक है, अब पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।